मुख्य सचिव की तैनाती पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सफाई। हमेशा के लिए कोई चीफ सेक्रेटरी नहीं रहते। कांग्रेस ने 7 सीएस बदलने पर उठाए सवाल। मुख्य सचिव बदले जाने के बाद विपक्ष के निशाने पर मुख्यमंत्री। प्रतिभा सिंह बोली, मुख्यमंत्री की अफसरों पर पकड़ नहीं, सीएम के आदेश नहीं मानते अधिकारी। बीजेपी खेमे में खीमी राम के बाद कांग्रेस की एक और सेंधमारी। पूर्व पार्षद संजीव कठियाला समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल। प्रतिभा सिंह का दावा, बीजेपी के काफी लोग हमारे संपर्क में। शहीद भगत सिंह को आतंकवादी कहने पर भड़की आम आदमी पार्टी। कैबिनेट मंत्री मीत हेयर बोले, हमारे लिए क्रांति का प्रतीक है शहीद, तुरंत मांगे माफी। संगरूर से सांसद सिमरनजीत सिंह मान। न्यूज 18 पर गोल्डी बराड़ का कबूलनामा। मूसेवाला के कत्ल की ली जिम्मेवारी। कहा, विक्की मिड्डू खेड़ा कत्ल का लिया बदला, मूसेवाला के कत्ल का नहीं कोई अफसोस। न्यूज 18 पर गोल्डी बराड़ का बड़ा दावा। कहा, सिद्धू ने हमें दिया था 2 करोड़ का ऑफर। विक्की मिड्डू खेड़ा के कत्ल के बाद समझौता करने की फिराक में था मूसेवाला, कई बार की थी मिन्नतें। नशे के खिलाफ पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन। मुंबई पुलिस ने नावा शेवा पोर्ट से 73 किलो हेरोइन की जब्त। एक हफ्ते में 148 किलो हेरोइन पकड़ी। 2 दिन के रिमांड के बाद आज फिर से सिमरजीत बैंस को कोर्ट में किया जाएगा पेश। रेप केस में लुधियाना कोर्ट ने दिया था 2 दिन का पुलिस रिमांड। 5 साथियों के साथ बैंस ने किया था सरेंडर। सुनील जाखड़ ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। पंजाब के मुद्दों पर की चर्चा। मनजिंदर सिरसा भी रहे मौजूद। और खुद को नकली कहे जाने पर बोला राम रहीम। कहा, मैं थोड़ा पतला क्या हुआ, लोगों ने नकली कहना शुरू कर दिया। कुछ डेरा प्रेमियों ने राम रहीम के नकली होने को लेकर हाईकोर्ट में लगाई थी याचिका। नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता राजपूत। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल आप देख रहे हैं। देवभूमि के दंगल में स्वागत है आप सभी का। हिमाचल में मुख्य सचिव क्या बदला गया? सियासत जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हर कोई विपक्ष के साथ साथ हर कोई यही सवाल खड़ा कर रहा है कि रातों रात ही मुख्य सचिव को क्यों बदला गया। जब मुख्यमंत्री से इस बारे में सवाल किया गया तो मुख्य सचिव पर बदलने को लेकर मुख्यमंत्री ने सफाई दी। मुख्यमंत्री की तरफ से यह कहा गया कि हमेशा के लिए कोई चीफ सेक्रेटरी नहीं रहते। कांग्रेस ने 7 सीएस बदलने पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से इस मुद्दे पर सफाई दी गई है। आपको बता दें कि रातों रात ही मुख्य सचिव हिमाचल के बदले गए। आजी धीमान को नया मुख्य सचिव बनाया गया क्योंकि राम सुभग सिंह ने अचानक से ही इस्तीफा दे दिया था। तो अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से इस मुद्दे पर सफाई दी गई है क्योंकि विपक्ष लगातार वार कर रहा था। विपक्ष की तरफ से कई सवाल भी खड़े किए जा रहे थे क्योंकि इस सरकार में कई बार मुख्य सचिव को बदला जा चुका है। एक बार फिर से नया मुख्य सचिव आजी धीमान को बनाया गया क्योंकि राम सुभग सिंह उन्होंने इस्तीफा दिया था। रातों रात ही मुख्य सचिव को बदलने की खबर आती है क्योंकि इस्तीफा राम सुभग सिंह की तरफ से दिया जाता है। 2 घंटे के अंदर ही अंदर नया मुख्य सचिव घोषित किया जाता है। आदेश आ जाते हैं, आजी धीमान को नया मुख्य सचिव बना दिया जाता है। जिसके बाद लगातार विपक्ष की तरफ से यही सवाल खड़ा किया जा रहा था कि आखिर सरकार में बार बार मुख्य सचिव क्यों बदले जा रहे हैं। तो अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से सफाई दी गई। चीफ सेक्रेटरी हमेशा के लिए तो कोई होता नहीं है। पूर्व में जो सरकारें रही हैं उन सरकारों के दौरान भी चीफ सेक्रेटरी बदलते रहे और हमारे सरकार के दौरान बहुत से तो रिटायर हुए। रिटायर करने के बाद अगर हम उनको फिर से लगाते तो आप ही खबर बनाते कि भाई इनको एक्सटेंशन दिया गया। फारका जी पूर्व सरकार के थे।
स्वाभाविक रूप से सरकार बदलने के बाद नया चीफ सेक्रेटरी बनाया जाता है। ये एक आम तौर पर एक व्यवस्था रही है, उस व्यवस्था के अनुरूप हम आगे बढ़े। विनीत चौधरी जी सीनियर मोस्ट थे, उनको अवसर दिया गया और पूरा टेन्योर उन्होंने कंप्लीट किया। तो भले ही सीएम जयराम ठाकुर ने सफाई दे दी हो, लेकिन प्रदेश का मुख्य सचिव रातों रात बदले जाने का मामला सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस इस मामलों को खूब भुना रही है। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री की अफसरों पर पकड़ नहीं है, अफसर उनके आदेश नहीं मानते। आपका जो चीफ सेक्रेटरी है उसको बार बार बदलना और बार बार नया चेहरा आगे लाना, फिर उसको आप अपने मुताबिक चलाना चाहे, वो जब नहीं मानता आपकी बात तब आप उसका निर्णय लेते हैं कि उसको हटाया जाए, दूसरे चीफ सेक्रेटरी को बदलाया जाए। तो यही दर्शाता है कि भाजपा की सरकार, खास करके माननीय मुख्यमंत्री की पकड़ अपने अफसरों पर नहीं है और वो उनके आदेश के मुताबिक नहीं चलते, जिसकी वजह से प्रदेश ने बहुत सफर किया है और लोग भी इस बात को जानते हैं। तो रणबीर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रणबीर, मुख्य सचिव रातों रात ही बदल दिया जाता है मुख्यमंत्री की तरफ से भी, हालांकि अब सफाई दे दी जाती है क्योंकि यह कहा जाता है कि कोई भी सेक्रेटरी लगातार नहीं रहता है। इस सरकार में कई मुख्य सचिवों को बदल दिया गया है। एक सरकार पर कितना, मैं ये समझना चाहूंगी कि कितना प्रभाव पड़ता है उसके कामकाज पर? जी हाँ, देखिए निश्चित तौर पर प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। जब एक जो सबसे बड़ा अधिकारी जो राज्य का होता है वो मुख्य सचिव ही होता है, और इस सरकार में तो ये लगभग इतिहास बन गया है कि ऐसा इससे पहले कभी नहीं देखा गया कि लगातार इंटरवल्स पे जो है मुख्य सचिव बदलते गए। हालांकि इसमें दो राय नहीं है कि दो जो मुख्य सचिव हैं वो सेवानिवृत्त जरूर जो है हुए हैं, उन्होंने जो है अपना टेन्योर पूरा किया है, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री ने सफाई जरूर दी है लेकिन वजह नहीं बताई है। एक तरफ जो है तारीफ मुख्यमंत्री करते हैं कि राम सुभग सिंह ने जो है अच्छा कार्य किया है, वो धन्यवाद करते हैं, लेकिन अंदर क्या सियासी मजबूरी है, किस तरह की कार्यप्रणाली रही है, विपक्ष के जो है लगातार निशाने पर यह सरकार रही है। मुख्य सचिव के खिलाफ जो आरोप लगे थे जब राम सुभग सिंह मुख्य सचिव थे, तो उसके बाद ही बैकफुट पर ये रहती है। तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ ये सियासी मजबूरी थी, पार्टी के भीतर, संगठन के भीतर भी आवाजें उठ रही थी और नौकरशाही के भीतर भी आवाजें जो है लगातार उठ रही थी, इसलिए ये फैसला जो है सारी चीजों को समझने के बाद, सियासी गणित को भी समझा गया, उसके बाद ये फैसला लिया गया। जहां तक रही बात कि इस तरह से जब शीर्ष अधिकारी किसी भी चाहे वो विभाग हो, चाहे वो राज्य सरकार का शीर्ष अधिकारी है, उसमें फर्क जरूर पड़ता है, क्योंकि एक खाका जो है, एक रोड मैप जिस तरह से तैयार किया जाता है, मुख्य सचिव जो है मुख्यमंत्री की अहम कड़ी होती है, मिलकर जो योजनाएं तैयार की जाती है। लेकिन इस तरह से बार बार अगर मुखिया बदला जाता है तो जाहिर सी बात है जो पॉलिसीज, जो नीतियां, जो कार्यक्रम लंबे समय के लिए तैयार किए जाते हैं, जो रोड मैप तैयार किया जाता है, वो उसमें उसको जो है इंप्लीमेंट करने में दिक्कतें और परेशानियां यहाँ पर आती हैं। और यही इस सरकार में हुआ है। शुरू से लेकर अब तक देखें कि फैसलों पर जो है राज्य सरकार अडिग नहीं रही है। अधिकतर फैसले ये देखा गया, खासकर कोविड टाइम में, सुबह के समय कोई फैसला आता था तो वो 24 घंटे बाद बदल दिया जाता था। कभी कोई फैसला आता था तो ये माना जाता है कि अधिकारियों के बीच जो है सामंजस्य नहीं था। यहाँ पर जो है रिजेंटमेंट किस तरह की थी, ना केवल मुख्य सचिव के खिलाफ और उनकी कार्यप्रणाली के खिलाफ, और जिस तरह से वो कार्य करते थे, तो ये माना जा सकता है कि एक बड़ी वजह ये भी इसमें रही है। जाहिर सी बात है इसका सीधा असर जो है हिमाचल की जो नीतियां हैं, जो सरकार के जो कार्यक्रम हैं, उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, उस पर इसका विपरीत प्रभाव जो है पड़ता है, और वो पड़ा भी है। अब देखना होगा कि आरडी धीमान के हाथ में अब कमान है, वो किस तरह से आगे चलते हैं। हालांकि ईमानदार छवि के हैं, कर्मठ हैं, अपने काम में जो विश्वास रखते हैं, और काफी जो है ये कहा जा सकता है कि सक्षम भी हैं अपने काम में, बेदाग उनकी छवि रही है। तो इसका जो है कितना फायदा इस सरकार को मिलता है, समय हालांकि कम है उनके पास भी इस सरकार में, वो जो है दिसंबर में वो भी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। श्वेता। बिल्कुल रणबीर, कहीं ना कहीं विपक्ष को भी एक मौका जरूर मिल गया है यहां पर राजनीति करने का, क्योंकि लगातार इस सरकार में मुख्य सचिव को बदला जा रहा है। सवाल यही बार बार विपक्ष भी कर रहा है कि आखिर सरकार बार बार मुख्य सचिव को क्यों बदल रही है?
जी हाँ, विपक्ष के पास तो एक बड़ा हथियार है। जिस तरह से प्रतिभा सिंह ने भी कहा है, बार बार यही बातें जो है बहुत सारे कांग्रेसी नेता हैं, वरिष्ठ जो कांग्रेसी नेता वो ये कहते हैं कि जयराम ठाकुर की आरोप वो भी लगाते हैं कि जयराम ठाकुर की जो है अपने अफसरों पर पकड़ नहीं है, अफसरशाही पर पकड़ नहीं है। अफसर जो है हावी हो रहे हैं सरकार पर, जनता के चुने हुए नुमाइंदों की जो है अफसर जो है सुनवाई नहीं करते हैं, उनके ऊपर जो है अफसरशाही हमेशा जो है भारी रहती है। मुख्यमंत्री शुरुआती दौर में, अपने कार्यकाल के शुरुआती दौर में ये उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था कि उतनी ज्यादा पकड़ नहीं है जिस तरह की कमांड इससे पहले की मुख्यमंत्रियों की रही है। तो विपक्ष के पास एक बड़ा हथियार है कि बार बार मुख्य सचिव बदला जाना, ये बार बार कहा जा रहा है, और जाहिर सी बात है उसमें जो है एक मजबूत नेतृत्व की जो है जो भूमिका रहती है वो सवालों में आ जाती है कि क्यों बार बार जो है आप बदल रहे हैं। या तो आपको भरोसा नहीं है, या तो आप जो है काम लेना नहीं जान। बिल्कुल जी, रणबीर बने रहिए हमारे साथ। एक और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हिमाचल में लगातार बीजेपी को झटके पे झटके लग रहे हैं। बीजेपी खेमे में कांग्रेस की बड़ी सेंधमारी एक बार फिर से। खीमीराम के बाद एक और नेता ने बीजेपी को अलविदा कह दिया। कांग्रेस में पूर्व पार्षद संजीव कुठियाला शामिल हो चुके हैं। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की तरफ से उधर बड़ा दावा भी किया गया है कि वो बीजेपी के काफी लोगों के संपर्क में है, बीजेपी के काफी लोग उनके संपर्क में हैं। और अब एक बार फिर से पंडित खीमीराम के बाद एक और नेता ने बीजेपी को अलविदा कह दिया और कांग्रेस में वो शामिल हो गए। पहले तो मैं पार्टी में आने का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और जिस तरीके से आज आप देख ही रहे प्रदेश के कोने कोने से हमारे वरिष्ठ नेता जो भाजपा में रहे वो अपनी नीतियों को छोड़कर, अपनी पार्टी को छोड़कर आज कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, तो ये दर्शाता है कि कांग्रेस आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार अवश्य बनेगी। और कांग्रेस ने जो काम किया है, कांग्रेस ने जो विकास किया है, वो सभी जनता जानती है। लोग इस विकास के कार्य में जुड़कर अपना सहयोग देना चाहते हैं। तो रणबीर, एक बार फिर से बीजेपी से एक और नेता ने अलविदा कह दिया है, कांग्रेस में शामिल हो गया। कितना प्रभाव यहां पर, क्योंकि चुनावी साल है, लगातार इधर से उधर नेता जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। अब एक बार फिर से बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि पंडित खीमीराम के जाने के बाद एक और नेता ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। देखिए, कांग्रेस का ये जो है स्ट्रोक जो है अच्छा समझा जा सकता है, ना केवल वोट बैंक के लिहाज से, बल्कि जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले जो मनोवैज्ञानिक रूप से जो बढ़त लेने की कोशिश है वो यहाँ पर कांग्रेस ने की है। खीमीराम का जो है कांग्रेस में शामिल होना एक बड़ा संदेश इसका जाता है, क्योंकि वो पार्टी के जो है अध्यक्ष रह चुके हैं, ये बड़ी बात है, और पूर्व में 2 बार विधायक रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं। तो ऐसे में जो मनोवैज्ञानिक लाभ जो है कांग्रेस को इसका मिल रहा है। यहाँ शिमला में पिछले कल जिस तरह से मनोज कुठियाला ने कांग्रेस का दामन थामा है, उससे जो है एक संदेश यहाँ से कांग्रेस ने ये भी दिया है कि नगर निगम चुनावों के लिहाज से तैयारी किस तरह से कांग्रेस कर रही है, और उसकी नजर सीधी जो है भाजपा के वोट बैंक पर है। एक अगर झाकू वार्ड की बात करें तो वहां पर मजबूत कांग्रेस जरूर हुई है। तो यहाँ पर एक तरफ से ना केवल सेंधमारी के लिहाज से एक मनोवैज्ञानिक लाभ भी जो है यहाँ पर कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। दूसरा ये भी देखें कि अलग अलग जगहों पर जो कार्यक्रम कांग्रेस के हो रहे हैं वहां पर कांग्रेस जो है किस तरह से संदेश दे रही है। मनमुटाव भले ही है, गुटबाजी भले ही है, लेकिन जनता के सामने ये संदेश जो है दिया जा रहा है कि किस तरह से एक टीम काम कर रही है। जो कांग्रेस के नेता हैं वो एक मंच पर यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि भाजपा ने इसका बचाव किया है, वो ये कह रहे हैं, रणधीर शर्मा जो मुख्य प्रवक्ता भी हैं भाजपा के, उन्होंने ये भी कहा था जब खीमीराम शामिल हुए थे, उन्होंने ये कहा था कि इसके पीछे जो है निजी हित होता है और राजनीतिक लाभ, स्वार्थ की बात उन्होंने कही थी। लेकिन भाजपा कोशिश ये करती है कि उनका कोई भी कार्यकर्ता जो है किसी दूसरी पार्टी में ना जाए। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस थोड़ी सी बढ़त लेती हुई नजर आ रही है। भाजपा भी ये लगातार कह रही है कि उनके संपर्क में जो है बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन कांग्रेस ये दावा कर रही है, कांग्रेस अभी भी ये कह रही है कि कुछ और जो है कद्दावर नेता हैं वो
भाजपा के वो कांग्रेस का दामन थामेंगे। तो एक संदेश यहां से दिया जाएगा कि किस तरह से कांग्रेस जो है अपना होमवर्क करके जो है घर से निकली है, उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, ना केवल सियासी समीकरण साधने हैं बल्कि जनता के बीच भी एक मैसेज देना है और संगठन के भीतर भी एक जो है मैसेज देना है। लेकिन इसके साथ ही एक अहम पहलू ये भी है श्वेता कि भाजपा के जो नेता हैं उनकी एंट्री तो जरूर कांग्रेस में हुई है, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह की गुटबाजी रही है, इन फाइटिंग जिसे कहा जाता है, कि भीतर जो है कितनी परेशानी कांग्रेस को होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जाहिर सी बात है इसके जो है सकारात्मक परिणाम कांग्रेस के लिए हो सकते हैं, लेकिन नकारात्मक भी उतने ही है, क्योंकि लंबे समय से ये कहा जाता है कि कार्यकर्ता की अनदेखी जो है इसमें होती है। कोई पैराशूट लीडर जब आता है तो उसमें जो है भीतर खाने जो है नाराजगी भी रहती है। श्वेता। बिल्कुल रणबीर, क्योंकि प्रतिभा सिंह की तरफ से भी ये दावा किया गया है कि कई बीजेपी के नेता जो हैं वो उनके संपर्क में हैं, यानी कि ये जो लिस्ट है वो काफी लंबी है। बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर, आपने तमाम जानकारी दी इस मसले पर। तो अभी कौन से नेता हैं जो शामिल हो सकते हैं कांग्रेस में बीजेपी छोड़कर, वो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि कई नेता लगातार बीजेपी को अलविदा कहते जा रही हैं और कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। हालांकि एक सवाल ये भी बड़ा है कि कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी जो है वो खुलकर सभी के सामने आ चुकी है। तो क्या सत्ता हासिल कांग्रेस कर पाएगी, जनता का विश्वास हासिल कर पाएगी? उधर कांग्रेस महासचिव और विधायक विक्रमादित्य सिंह जयराम सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि सरकार किसान बागवानों के साथ भद्दा मजाक कर रही है। पिछले साल प्रदेश के बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की वजह से किसान बागवानों को करोड़ों का नुकसान हुआ, लेकिन उससे कोई सीख नहीं ली। विक्रमादित्य सिंह ने मुख्य सचिव समेत कई अन्य मुद्दों पर जयराम सरकार को आड़े हाथों भी लिया। बागवानों के और किसानों के हित में हमेशा खड़ी रही है। जैसा मैंने कहा कि आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 1400 करोड़ रुपए का वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी, और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी जब हमारी सरकार बनेगी, कहां पे वो पैसा लगा, किन अधिकारियों ने उसको गोल किया है, किन अधिकारियों इसमें उसके बंदरबांट में इन्वॉल्व है, एक एक पैसे का भुगतान होगा। एंड whoever is guilty will be held accountable and according to law उनके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी। ये प्रदेश के बागवान और किसानों के साथ जो खिलवाड़ इन लोगों ने किया है उसको हम कभी भी जो है वो बर्दाश्त। हरियाणा की खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां राम रहीम को पैरोल मिली। राम रहीम पैरोल पर बाहर भी आया, लेकिन उसके बाद कई वीडियोस जो राम रहीम की सामने आई, उसके बाद डेरा समर्थकों की तरफ से ये कहा गया कि ये जो बाहर राम रहीम जेल से आया है वो नकली है। लेकिन इस पर अब राम रहीम ने भी अपनी सफाई पेश कर दी है और ये कहा है कि वो थोड़ा पतला क्या हुआ, लोगों ने उसे नकली कहना ही शुरू कर दिया है। तो खुद को नकली कहे जाने पर राम रहीम का ये बयान कि वो थोड़ा पतला क्या हुआ, लोगों ने नकली कहना अब शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि डेरा प्रेमियों को राम रहीम ने संबोधित भी किया वर्चुअल मीटिंग के जरिए। संबोधन ये हुआ, कुछ डेरा प्रेमियों ने राम रहीम को नकली बताया था। हाई कोर्ट में इसको लेकर याचिका भी दाखिल की गई थी, हालांकि ये याचिका खारिज हो गई थी। हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि जो समर्थक है राम रहीम के, जो ये याचिका लगा रहे हैं, वो दिमाग अपना इस्तेमाल करे कोई भी याचिका लगाने से पहले। तो नकली राम रहीम जेल से बाहर आया है, ये डेरा प्रेमियों की तरफ से कहा गया था। कुछ वीडियोस भी राम रहीम ने अपनी बनाई थी, जिसके बाद ये बवाल जो है डेरा समर्थकों की तरफ से खड़ा किया जा रहा था कि जेल से नकली राम रहीम आया है, हमारा जो राम रहीम है उसको बदल दिया गया है। जिस पर अब राम रहीम ने अपनी सफाई पेश की है और ये बयान दिया कि थोड़ा पतला क्या हुआ, लोगों ने नकली कहना शुरू कर दिया। कोर्ट ने कह दिया तो हमारा कहने को कुछ बचा ही नहीं, हमें लगता है, क्योंकि हम तो भारत देश में रहते हैं और संविधान को मानने वाले हैं। वो तो जग जाहिर हो ही चुका है, मतलब ही नहीं है कि हम जरा सा भी इधर उधर सोचें। और बाकी साथ संगत को पता है जो करोड़ों अरबों जुड़े हैं कि वे आप देख सकते हैं, आज भी लाखों करोड़ों जुड़े हुए हैं हमारे बच्चे। उनको पता है कि उनका गुरु, उनका सदगुरु, उनका फकीर, उनका पिता वही है या कोई और है।
जी आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। तो एक वो कहावत सी सुनाया करते हैं, वो हमें याद नहीं है, तो पर उससे मिलती जुलती कहावत ख्यालों में आ गई कि हम पतले क्या होगे, लोगों ने नकली कहना ही शुरू कर दिया यार। तो वही हिमाचल में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। शुक्रवार को प्रदेश में कोरोना के 438 नए मरीज सामने आए, जबकि 2 मरीजों की मौत हो गई। चंबा में 24 वर्षीय युवक और 55 साल के मरीज की मौत हुई। प्रदेश में एक्टिव केसों में 2000 से ज्यादा अब मात्रा हो चुकी है, संख्या यहां पर हो चुकी है। कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा 481 एक्टिव केस है और चंबा में यह संख्या 408 तक पहुंच गई है। हिमाचल में कोरोना से अब तक 4128 लोगों की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों से सतर्क रहने को भी कहा। चिंता का विषय है निश्चित रूप से लगभग 1800 के करीब जो हिमाचल प्रदेश में एक्टिव केसेज आए हैं, और ऐसे में हम अब ज़्यादा फोकस होकर के काम कर रहे हैं। मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस भी सभी डिप्टी कमिश्नर और अधिकारियों के साथ की है, और स्वास्थ्य के साथ भी, स्वास्थ्य विभाग ने भी पिछले कल कैबिनेट जो थी, कैबिनेट में अपना प्रेजेंटेशन दिया है। केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत माइल्ड और उसके साथ साथ में हॉस्पिटल में एडमिट केसेस का नंबर बहुत कम है। तो कोमॉर्बिडिटीज वाले थोड़े से केसेस हैं, 6-7 केसेस का जिक्र कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमको सावधानी के साथ काम करने की आवश्यकता होगी आने वाले समय में, क्योंकि नंबर तेजी से बढ़ा है। चलिए बात सिरमौर की, जहां गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय के लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उन्हें जनजातीय का दर्जा दिया जाए। अब शिमला के चौपाल और डोडरा क्वार के लोगों ने भी सीएम के सामने मांग रख दी है कि उन्हें ट्राइबल घोषित किया जाए। कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज और चौपाल से बीजेपी विधायक इसके समर्थन में हैं। मांग के पीछे तर्क यही है कि चौपाल और डोडरा क्वार का क्षेत्र दुर्गम और कठिन है। तो उत्तराखंड का क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में था वो तो ट्राइबल हो गया, लेकिन हिमाचल प्रदेश का जो एरिया था, इसकी शायद आवाज जो है वो हमारे प्रदेश के उस समय के नेताओं ने उठाई नहीं। अगर उठाई तो वो बहुत कमजोर थी। नहीं तो एक ही किस्म के 2 चीजें जो है उसमें 2 अलग अलग जो है वो निर्णय या इस प्रकार का जो है वो भेदभाव नहीं हो सकता था। इसी प्रकार से जो है वो चौपाल का क्षेत्र बहुत दुर्गम क्षेत्र है, और इसका जो हिस्ट्री है, जो ओरिजिनल हाटीज हैं वो चौपाल से ही गए हैं। तो ये सारा क्षेत्र जो है वो ट्राइबल घोषित हो, ऐसी जो है वो हमारी मांग है। गिरिपार का क्षेत्र जो है वो ट्राइबल घोषित होना चाहिए, उसके लिए केंद्र सरकार ने निर्णय भी कर लिया है, लेकिन चौपाल और डोडरा क्वार भी जो है उसमें सम्मिलित हों, ये इस प्रतिनिधिमंडल की जो है वो मांग थी। उधर सोलन के प्राइमरी स्कूल सलोगड़ा में बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर पढ़ने को पूरी तरह से मजबूर हो चुके हैं। दरअसल स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। पिछले 3 सालों से अभिभावक अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन किसी ने भी सुध नहीं ली। बारिश के दिनों में बिल्डिंग पर गिरने वाले पानी से खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब स्कूल के बच्चों को 2 निजी कमरों में पढ़ाया जा रहा है। इनकी हालत भी ठीक नहीं है। आखिरकार सरकार प्रशासन को गहरी नींद से जगाने के लिए अभिभावक संघ ने रोष प्रदर्शन किया। कहते हैं कि उड़ान पंखों से नहीं होती, हौसलों से भरी जाती है, और इस बात को साबित कर दिखाया मंडी के सन्नी ने। 75% शारीरिक विकलांगता के बावजूद सन्नी ने मंडी से ले और फिर मंडी की लगभग 2500 किलोमीटर का सफर कार ड्राइव करके रिकॉर्ड बना दिया। सन्नी ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करके मंडी जिले का नाम रोशन किया। इस उपलब्धि के लिए प्रशासन ने भी सन्नी को सम्मानित किया है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। नमस्कार।